हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आपके सारे फेस्टिवल्स अच्छे से जा रहे होंगे, आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और सब आप खुशियां बांट रहे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और यही मेरी विशेष भी हमेशा रहती हैं कि जितना है, जो भी है, जैसा है, उसमें इंजॉय करें, उसमें खुश रहने की कोशिश करें, अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि हम सेटिस्फाइड कभी नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में। ये फैक्ट है कि हमारे पास जो भी जितना भी आता है, जो भी कर रहे हैं, वो हमें कम ही लगता है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं क्या वो पूरी होंगी और उनमें क्या कुछ कमियां रह रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं जिनसे आप निकल कर उनको ठीक कर सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने अपनी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उसको एक बार मन में याद कर लें और प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। ओके, देखिए मैनिफेस्टेशंस तो आपकी बहुत 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 जल्दी पूरी होंगी, नो डाउट्स, नो डाउट्स कि यहाँ पर जो है आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं पूरी होंगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ेगा, नहीं। सबसे पहले तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उन पर आप फोकस्ड करना शुरू करें। शायद उतना फोकस्ड नहीं है, आई नो। हम डेली जब कोई चीज़ करते हैं तो हमारा मन जो है ऊब जाता है, कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी समय नहीं मिल पाता है, कुछ तकलीफ़ें, कुछ प्रॉब्लम्स भी आपकी मैनिफेस्टेशंस में यहाँ पर आ सकती हैं, बट आपको फोकस नहीं हिलना चाहिए। आप अगर फोकस्ड रहेंगे, और कुछ लोगों का क्या होता है कि 2-3 दिन बीते, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, उसके बाद वो गिव अप करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि आप गिव अप ना करें। देन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको समय लगेगा, या जल्दी तो पूरी होंगी लेकिन उस जल्दी में भी थोड़ा सा समय लगेगा। तो उस समय में, क्योंकि सबकी मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हैं, ये कलेक्टिव है, किसी को कुछ बड़ा चाहिए, किसी को कुछ छोटा चाहिए, तो छोटा जल्दी मिल जाएगा, बड़े में समय लगेगा। उस हिसाब से यूनिवर्स आपके टाइम को मैनेज करते हैं। तो आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप एकदम डट के फेस करना है। नहीं, ये रुकावटें नहीं है मेरे रास्ते में, ये रुकावटों को पार करने के बाद ही तो मेरी मंजिल है, ये आपको आपके मन में होना चाहिए। और ये मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ, ये सब पर है कि यस, ये हर एक सक्सेस, एक दिन सक्सेस है तो एक दिन प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी, देन फिर सक्सेस आएगी, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। ये रूटीन है हमारी लाइफ का, खुशी गम, तकलीफ, प्रॉब्लम, खुशियाँ, ये चलता रहता है। फेस्टिवल्स में आते हैं तो इंसान थोड़ा एंजॉय कर पाता, वरना वही गम, वही तकलीफें, वही टेंशन, वही कमाना, वही घर, प्रॉपर्टी, पढ़ाई, इन्वेस्टमेंट, इन्हीं सब में पड़ा रहता है इंसान। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, अपने आप को ये समझा के रखना है कि नो, इससे मेरी मैनिफेस्टेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी होंगी। ये कुछ बाधाएं हैं, आ रही हैं, इन्हें मुझे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ये उसके आगे मेरी सक्सेस है, और सक्सेस डेफिनेटली है। आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भावुक हो जा रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर, पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हो जा रहे हैं, रोना आ जा रहा है आपको, तो थोड़ा सा इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। सब्र रखें, यूनिवर्स कहते हैं सब्र रखें, सब्र में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। और सब्र के बाद जब आप अपनी सक्सेस को किसी के सामने रखेंगे ना, तो वो वजन होगी, उसमें वजन होगा, और सक्सेस में वजन होगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को बैलेंस करें, अपने काम में बिल्कुल ढिलाई ना कर बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। अपने वर्क पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने रिश्तों पर ध्यान दें। जिस भी चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर आप पूरा फोकस लगाएं, जी जान लगा दें, मेहनत करें। आपके सामने अगर कुछ आ रहा है, आपको यहाँ पर देखिए पेजेस आए हैं, आपको ऑलरेडी यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड आया, मैसेजेस ही आए हैं आपको ईश्वर की तरफ से कि यस, आपकी तरफ जल्दी आएंगी चीज़ें, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप जो भी ढूंढ रहे हैं उसमें आपको जल्दी आपको कुछ संकेत मिलेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, या होने वाली हैं, या होंगी। आपके दिल को तसल्ली मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा खुद को संभालें, खुद को बैलेंस्ड रखें, अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलें, अपने काम पर फोकस रखें, रेडी टू एक्शन रखें, अपने आप को लाइक अ किंग फील
करें, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है और अपने आप को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देना है, दो दुविधाओं में नहीं फंसना है। मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब होगा। एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरीके से रहें, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह अपने आप को बिहेव करें। यस, कॉन्फिडेंस लाएं, कॉन्फिडेंस लाएं कि यस मेरी चीज़ें पूरी हो रही। मैनिफेस्टेशन का काम ही क्या है? कॉन्फिडेंस, बट नो ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अपने आप में मजबूती देना, अपने आप में विश्वास जगाना, अपने आप में एक अंदरूनी शक्ति जगाना कि यस मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, कैपेसिटी है कि यस मैं, मेरे पोटेंशियल है कि मैं, मुझे मिलेगा, वो मिलेगा। एक विश्वास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो आपको विश्वास जो है वो खुद पर, अपने यूनिवर्स पर, ईश्वर पर, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उसमें आपको बनाए रखना है ताकि जो है अपने चीज़ों में आपको तकलीफ ना हो। ये देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप पीछे क्यों पड़ रहे हैं अपनी पुरानी जिंदगी में, अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर आप क्यों पीछे पड़े। हो सकता हो आपकी करंट सिचुएशन आपको कुछ अच्छा देना चाहते हो। यहाँ पर पेजेस भी आए हुए हैं, कुछ लेकर आपके लिए आए हुए हैं, आपको कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आप कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े हैं या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर टेंशनाइज कर रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों की वहीं पर रुक जा रही है। मांग जो आप रहे हैं वो आपको मिलने की एक सर्कल जो है वो स्टार्ट होती है या हो रही है, लेकिन आप शायद उसे देख नहीं पा रहे हैं, या देख रहे हैं तो जानबूझकर देखकर अनदेखा कर रहे हैं, उसे आने नहीं दे रहे हैं अपने पास में, और उन्हीं पुरानी चीज़ों को लेकर सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। जो चीज़ें आपको छूट गई हैं, जो चीज़ें आपको मिल नहीं पाई, या जिन चीज़ों को मिलने में आपको लेट हो रहा है, उन्हीं चीज़ों में आप इतना डूबे हुए हैं कि करंट में अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जिससे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जो पूरी हो रही है, उस पर आपकी नज़र ही नहीं जा रही, उस पर आप देख ही नहीं पा रहे। हो सकता हो वो जरिया हो सकता हो जो कुछ आपके साथ आ रहा हो, आप कोई व्यक्ति है, कोई काम है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, हो सकता हो वो आपकी मैनिफेस्टेशन में वो आपको संकेत देने आया, वो आपको वहां तक ले जाने आया हो, लेकिन आपका ध्यान अभी वहीं पर है, कुछ पुरानी बातों पर है, कुछ पुराने रिश्तों पर है, कुछ पुरानी चीज़ों पर है, जिस पर करंट पे फोकस आपका जा ही नहीं पा रहा है। आप वो शायद देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप डूबे हैं उतना पास्ट में कि प्रेजेंट में उस सिचुएशन को आप देख नहीं पा रहे हैं या तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप को उस नेगेटिविटी से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, उस पास से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। उस मैनिफेस्टेशन को आप लाएंगे तभी जब आप उन चीज़ों को देख पाएंगे, उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे, उस चीज़ पर बिलीव कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ पश्चाताप, अफसोस और पछतावे में जीते रहेंगे या गिल्ट में रहेंगे तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ से मिलेगा आपको, ये सोचने की बात है। तो यहाँ पर अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर निकालें जो आपको रोड़ा बन रही है, जो आपको उस तकलीफ से बाहर नहीं आने दे रही है, और आपका ध्यान जो है बार बार मैनिफेस्टेशन से भटक कर उस पुरानी बातों पर चला जा रहा है जहाँ से आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके मैनिफेस्टेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम करें। निकलिए उन चीज़ों से, अपने आप को रिलीज़ करिए, अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दीजिए, और जो भी मांग रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, उस पर बिलीव करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन पर लें, उनको रिसीव करें, उनको देखने की कोशिश करें, क्या पता वही आपको आपकी मंजिल हो और आप उस मंजिल से दूर हैं। तो ये कुछ रीडिंग है आपके मैनिफेस्टेशन पर, बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जनरल रीडिंग है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।